नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है, लेकिन आज हम एक बड़े अहम मुद्दे पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बना हुआ है। जी हाँ दर्शकों, हम आज चर्चा करेंगे ड्रग्स पे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश सिंह साहब, जो कि हमारे जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के। ये बड़े अहम ओहदों पे भी रहे, पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी भी रहे और इस समय ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जम्मू जोन के। इसका पदभार इन्होंने कुछ ही समय पहले संभाला है। आइए जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में और पूरे देश में आज नशे को फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये किस तरीके से उनके इरादों को नस्ते-नाबूद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्या इनकी स्ट्रेटजीज हैं। जी मुकेश साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार मुकेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 89 से पड़ोसी मुल्क ने हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में और पूरे देश में, खासकर कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है और उसमें पूरा शाना बिशाना उन लोगों का, टेररिस्ट का साथ भी दिया है। लेकिन अब उसने अपनी थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करके युवा पीढ़ी को, हमारी जो आने वाली हमारा मुस्तकबिल है, हमारा नौजवान पीढ़ी को ख़राब करने के लिए ड्रग्स का रास्ता अपनाया है। बॉर्डर पार से ड्रग्स आ रही है, तो इन सब चीज़ों पे नकेल कसने के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है और आने वाले समय में क्या क्या किया जाएगा। देखिए, ड्रग्स का जो जहाँ तक मसला है जम्मू जोन में, ये पहले कुछ और था, आज के दिन में कुछ और हो गया है जी। और इस बदलाव के पीछे एक बड़ी सोची समझी नीति जो साजिश है जो पार से रची जा रही है वो है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले एक लिमिटेड दायरे में इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रग्स आते थे जी जम्मू शहर में, और जम्मू शहर में कंजम्पशन उसकी इतनी नहीं थी। ये ड्रग्स आते थे और ये फिर पंजाब की तरफ चले जाते थे, फिर वहाँ पे कुछ गैर मुल्की लोग भी आते थे, वहाँ से वो ख़रीदते थे और उसकी कीमत अदा करते थे, और उसके बाद वो लेके फिर दिल्ली और फिर कई बाकी शहरों में और इवन इंटरनेशनली भी चली जाती थी जी। इन दिनों जो मिलिटेंसी का दौर दोबारा रिवाइव हुआ है जम्मू कश्मीर रीजन में, इसमें ये ट्रेंड देखने में आया है कि न सिर्फ ये अखनूर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के सेक्टर से आती है ड्रग्स की खेप, बल्कि ये खेप कुपवारा, उड़ी, इन तरह के सेक्टर्स में जहाँ से मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं उन इलाकों से भी आ रही है। अब फ़र्क ये है कि इस दफ़ा ये मिलिटेंट्स ना सिर्फ हथियार लाते हैं, ये मिलिटेंटों के ज़रिए ही ड्रग्स की खेप आ रही है। ओके। तो पिछले कुछ दिनों में इसी साल हमने करीब 15 किलो हेरोइन बरामद की थी। 15 किलो का अगर इंटरनेशनल कीमत आंका जाए तो इस हीरोइन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए होगी जी। तो ये खेप जो थी ये पुंछ सेक्टर के ज़रिए आई थी, और इसमें कुछ कश्मीर के कुछ मिलिटेंट्स और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जी, जो आते और जिन्होंने वहाँ से रिसीव करना था और उसको ले जाके कश्मीर में और जम्मू में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये फ़र्क अभी आया है कि इसमें एक एक्टिव रोल मिलिटेंट्स का और मिलिटेंट्स के बैकग्राउंड में जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो भी एजेंसियां हैं जो पार बैठी हैं, उनके सपोर्ट से ये ड्रग्स अभी हमारे यहाँ जम्मू में आ रहे हैं। जी मुकेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से आपने 15 किलो हीरोइन मीन्स 15 इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट जो है वो 15 करोड़ रुपया है। आपको थोड़ा सा अगर आप पीछे की ओर जाएं तो हमारे यहाँ जो पहले ड्रग्स सप्लाई की जाती थी वो बड़ा सस्ता नशा होता था, इंजेक्शंस का, कैप्सूल का, जो पकड़े भी काफ़ी मात्रा में पकड़े जाते थे और वो कहा जाता था कि पंजाब साइड से उसकी तस्करी की जा रही है, लेकिन वो एक सस्ता नशा कहा जाता था। अब जैसे हीरोइन है तो अगर वो आपके हाथ ना लगती, पकड़ी ना जाती और वो डिस्ट्रीब्यूट होती तो आपका मानना है कि ये 15 करोड़ इसका नियर अबाउट मार्केट वैल्यू होगी।
तो क्या हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि क्या वो इसको हजम कर पाता, इतना इतना हैवी ड्रग्स का जो वो है उसको वो हजम करके बाहर प्रॉपर से निकाल पाता? और एक बार अगर वो एडिक्ट हो जाते तो कल उसको जो एडिक्शन पड़ गई वो कैसे पूरी करता? क्या लगता नहीं कि आपको इससे चोरियां, डकैतियां, ये सब चीज़ें काफ़ी मात्रा में होती? जी, ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि जो ड्रग्स जो पहले जम्मू से होते हुए दूसरे इलाकों में चला जाता था, वो ड्रग अब यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। जी। अब वो कैप्सूल और टेबलेट्स तो एक अलग बात है कि वो कंज्यूम हो रही है। इसके अलावा अब यहाँ पे हीरोइन और ब्राउन शुगर जैसे एक्सपेंसिव ड्रग्स भी कंज्यूम होने लगे। जी। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये सिर्फ ना नस्लों को ख़राब करती है बल्कि उससे रिलेटेड कई और सारे मसले मसाइल पैदा कर देती है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे अगर कोई आम लड़का है जो ड्रग्स ले रहा है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये ड्रग्स नहीं ले सकते, ये 1 ग्राम आधे ग्राम मिलीग्राम्स में लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इवन 1 ग्राम की कीमत उस किस्म से 1000-2000 रुपये के आसपास होती है या उससे ज़्यादा होती है। अगर ये आम लड़का कोई इस तरह के ड्रग्स को लेता है तो उसको उसके लिए पैसे चाहिए। जी। अब लेता है तो पैसे एक टाइम नहीं चाहिए, पैसे इसको रेकरिंग चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस रेकरिंग पैसे को वो पूरा करने के लिए कई किस्म के बदमाशियाँ करता है, घरों से पैसे ले लेता है, अपने माँ बाप से पैसे चुरा लेता है, दूसरों के घरों में चोरियाँ करता है, खरीद फरोख्त में लग जाता है, धीरे धीरे अपने आप को ड्रग एडिक्ट से ड्रग पेडलर बना लेता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करता है और इस तरह से वो अपने काम को सस्टेन करता है। अपने आप को सस्टेन कर ले उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके कारण वो जो है उसके साथ जो लेने वाले हैं, साथ में जो उनके पीयर ग्रुप हैं, उनमें ये फैलता है, फिर और आगे फैलता जाता है, ट्री और जड़ की तरह बहुत लंबा। जी मुकेश जी, इसका मतलब ये आप मानते हैं कि इससे क्राइम जो है, क्राइम रेट बढ़ेगा? जी बिल्कुल। और क्राइम रेट को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जम्मू जोन के आप HOD हैं, तो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, क्राइम रेट, अब ड्रग्स की बात आप कर ले तो काफ़ी जो हमने प्रायोरिटी सेट की है उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 है ड्रग्स। जी। ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान है वो जम्मू पुलिस की प्रायोरिटी नंबर 1 है। जम्मू पुलिस नहीं, जम्मू जोन की प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि ये इतना बड़ा मेनेस है। जी। अब इसको करने के लिए हमने कई सारे प्रिवेंटिव भी स्टेप्स उठाए हैं और कई सारे प्यूनिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। प्यूनिटिव स्टेप्स का मतलब ये है कि डिटेक्शन की कहाँ से आ रहा है वो पकड़ना, कहाँ जा रहा है वो पकड़ना, कौन कंज्यूम कर रहा है वो पकड़ना। तो आप अगर ये देखेंगे कि पिछले 3 साल के अगर ट्रेंड की बात की जाए, आंकड़े की बात की जाए, तो 350 FIR लगे होंगे 3 साल पहले, आज के दिन में 650 FIR लगे, मतलब 2 गुना हो गया है 3 साल के अंदर। उसी तरह से अगर 400 लड़के अरेस्ट हुए होंगे, 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया हुआ, तो आज के दिन में ये 750 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये अभियान के तहत चलाया जा रहा है और इसमें कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे नकेल कसी जाए। हाँ, इसमें एक दुविधा है। दुविधा ये है कि जो छोटे कंज्यूमर हैं, उनको क्या हम विक्टिम की तरह ट्रीट करें या क्या हम एक्यूज़ की तरह ट्रीट करें। एक्यूज़ की तरह ट्रीट करने में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो जो है उसको सुधरने का एक मौका नहीं मिलता है। जी। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सोच है कि जो छोटे कंज्यूमर्स हैं ये एक तरह से विक्टिम कहलाते हैं। जी। तो इन पे ध्यान दिया जाए, इनके लिए जम्मू पुलिस अलग तरीके से सोच रखती है। जी मुकेश जी, जैसे आपने कहा कि इनको विक्टिम की तरह सोचा जाता है और इनको एक मौका दिया जाए, तो क्या उस मौके के लिए, इनको सुधार के लिए कोई डी एडिक्शन सेंटर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू जोन में, आप जम्मू जोन के HOD हैं, तो क्या कुछ स्टार्ट किए गए हैं जिनसे इनकी हेल्थ में, इनके माइंड में स्टेबिलिटी लाई जाए? देखिए, जम्मू जोन में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस ने खोला है स्पेसिफिकली। जी। और कश्मीर में भी इस किस्म की एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। अब ये डी एडिक्शन सेंटर एक हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव सेंटर है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो काउंसलर्स भी हैं, और साथ में हमने इनके लिए अलग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए ताकि इनका दिमाग जो है ड्रग से हट के एक्सरसाइज की तरफ जाए, खेल कूद की तरफ जाए, इस किस्म की बात की जाए।
एज ऑफ नाउ हमारे पास एक डी एडिक्शन सेंटर जो जम्मू में तकरीबन 20 की कैपेसिटी है, लेकिन अभी हमने मुख्तलिफ एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ज़मीन अब आइडेंटिफाई की है जम्मू में, बड़ी ज़मीन, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इसको 20 बेड से लेके 100 बेड तक ले जाया जाए। जी। सक्सेस रेट हमारी इसमें, चूँकि ये दोबारा से एडिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो 60-70% सक्सेस रेट है, जो कि आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा टास्क है, बिल्कुल मानी जाए। अब कोशिश ये रहेगी कि इसको हम बढ़ाएं आगे और बढ़ा के 100 बेड तक ले जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स को हम जी। मुकेश जी, 100 बेडेड तो ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आज आपके पास 20 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर है, क्या वो फुली इक्विप्ड है जो आज की डेट में इन एडिक्ट्स को ठीक करने के लिए? जी हाँ, हमारे जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जो डॉक्टर्स हैं, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो अवेलेबल है, जो काउंसलर्स हैं वो अवेलेबल है। तो ये देखा गया है कि इनकी जो है, इनका इलाज और इनके जो रिहैबिलिटेशन अच्छी प्रोग्रेस से चलता है। अब हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, इसलिए हम हर किसी ड्रग एडिक्ट को डी एडिक्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि बेड्स हमारे पास लिमिटेड है, छोटा है। जी मुकेश जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि आज से 3 साल पहले 350 FIRs थी और आज 300 FIRs 3 साल में हुई हैं, तो आपके दौरान, आपके IG जम्मू बनने के दौरान आज तक कितनी ड्रग डील्स को पकड़ा गया और कितनी FIR लगी लगभग? देखिए, हमारे यहाँ इस साल तकरीबन 594 FIR लग गई है। जो ट्रेंड है उसके हिसाब से इस साल के अंत तक करीब 650 FIRs लग जाएंगी इसमें। ये चीज़ 2016 में करीब 350 के आसपास थी, जो कि आज उसका दुगना हो गया है। जी। तो तकरीबन 650 FIRs हैं और इसी हिसाब से 840 लोगों को इस साल गिरफ्तार किया गया। और कितनी क्वांटिटी आपके दौरान पकड़ी गई है लगभग? देखिए, अगर पॉपी स्ट्रॉ की बात की जाए तो 16 किलो पॉपी स्ट्रॉ है। हेरोइन 62 किलो हमने पकड़ा है। 62 किलो की कीमत करीब 62 करोड़ के आसपास होगी इंटरनेशनल मार्केट में। सिमिलरली उसी हिसाब से चरस है, करीब 200 किलो चरस है, और कैप्सूल्स और टैबलेट्स अलग अलग मात्राओं में है लगभग। ये तो बहुत बड़ी, खासकर जो 62 kg हीरोइन की बात करें तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये पकड़ी गई, जिससे कितने कुंबे बर्बाद होने थे, कितने नौजवान पीढ़ी को बर्बाद किया जाना था, वो आप लोगों ने इसमें अचीवमेंट की। ये हमारी तरफ से, मीडिया फैटर्निटी की तरफ से भी, और जो लोग इसको सुनने उन लोगों की तरफ से भी आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद है। जी मुकेश जी, ये तो रही ड्रग्स की बात और ड्रग एडिक्शन सेंटर की भी बात आपने कही। इसके साथ साथ जो जिन माँ बाप के बच्चे इस चीज़ में आ जाते हैं, ड्रग कंज्यूम करने लगते हैं, आपका क्या मानना है? उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो ट्रेंड इस हिसाब से आजकल नज़र आ रही है, उस पे सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि स्कूल के बच्चे जी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्कूलों के बाहर हमने कुछ देखा है, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें ड्रग्स बेचने वाले पकड़े गए हैं, और ना सिर्फ लड़के बल्कि इसमें कुछ लड़कियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, जो कि एक ट्रेंड है और जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। अब जहां तक जुवेनाइल की बात है, जुवेनाइल के लिए प्यूनिटिव एक्शन जो लॉ के हिसाब से एक लिमिटेड दायरे में है, वो रिहैबिलिटेशन की हम बात करते हैं, जुवेनाइल होम्स की बात करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बेहतर ये होगा कि सबसे पहले जो उसके घर में उसके भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, उसकी तरफ से काउंसलिंग की जाए, उसकी तरफ से एक नज़र रखी जाए जी कि जो बिहेवियर पैटर्न में चेंज हो रहा है उसको देखा जाए कि कैसे बर्ताव में चेंज आ रहा है और क्या वजह हो सकती है। कुछ लोगों के चेहरे से आप बता सकते हैं कि हाँ, ये कुछ एडिक्ट है। तो इस तरह के ट्रेंड्स घर में सबसे पहले पता चलता है। उसके बाद दूसरा लेवल है स्कूलों में जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, इनकी तरफ से एक नज़र रखी जाए। एक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक और अभियान चलाया गया जिसको कहते हैं केयर फॉर योर बडी स्कीम, जिसमें जो 4 लड़के अगर दोस्त हैं तो एक दोस्त को लगता है कि अगर दूसरा दोस्त इसमें आ रहा है तो वो उसके लिए हिदायत देगा, उसके टीचर्स को बताएगा, उसके टीचर्स उसकी काउंसलिंग करेंगे और इस किस्म से उसको ड्रग से दूर रखने की कोशिश की जाएगी। सिमिलरली जो केमिस्ट शॉप्स है, जहाँ पहले जो सस्ते वाले ड्रग्स ऐसे मिलते थे बिना प्रिस्क्रिप्शन कैप्सूल, तो आज के दिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू पुलिस के प्रयास के बाद
जो केमिस्ट शॉप्स हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस किस्म के ड्रग्स को नहीं बेचते हैं। जी बिल्कुल। जो ड्रग्स जिसमें नशा होता है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको जम्मू में नहीं मिलेंगे, नहीं दिए जाते। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, ये भी एक अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस की। और मुकेश जी, कुछ दिनों पीछे ये एक देखा गया था कि कुछ या वो पुलिस की वर्दी में थे या कुछ वो ड्रग्स को सेल कर रहे थे, तो उन पे भी कोई नकेल कसने का कुछ प्रावधान आपने किया है? कुछ इंस्टेंसेस पहले आए हैं जी, और अभी हमारे रहते भी आए हैं जिसमें कि हमने पुलिस के सिपाहियों को गिरफ्तार किया है। जी, हमारी तरफ से ये संदेश है कि कोई भी हो इसमें, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस ड्रग्स के केस में शामिल है तो उस पर कोई भी ढील या कुताही की कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि मुकेश जी का स्पष्ट शब्दों में कहना है, ड्रग्स से डील करता हुआ कोई भी आदमी है, चाहे वो उनकी अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस का भी क्यों ना हो, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। जी मुकेश जी, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से काफ़ी देर से आपके मॉडर्न पुलिस स्टेशंस का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ड्रग्स डील के लिए भी कोई इमीडिएट कुछ ऐसा रखा गया है प्रावधान? जम्मू पुलिस ने एक हेल्पलाइन रखी है जम्मू पुलिस में, जिसका नंबर 9086-100-100। ये हेल्पलाइन एक्सक्लूसिव ड्रग्स के रिलेटेड केस के लिए बनाई गई है जी, और ये 24/7 मैन होती है। इस पे कोई भी, चाहे घर के में माँ बाप ही हो, वो अपने बेटे के खिलाफ कुछ बताना चाहते हो कि इस पे ध्यान रखा जाए या इसको प्रिवेंट किया जाए, तो उस पर हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं। या कोई ऐसी सूचना मिलती है जहाँ की कोई ड्रग्स डील हो रहा हो या ड्रग्स बांटा जा रहा हो या कोई कंज्यूम हो रहा हो, तो उस पर भी हम फौरी तौर पे इस पे एक्ट करते हैं। तो ये रही हेल्पलाइन की बात। इसके अलावा जो एक बार मुकेश जी फिर से उस नंबर को रिपीट करेंगे? जी, तो इसका नंबर है जो हेल्पलाइन जम्मू पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, जो 9086-100-100, 9086-100-100। ये जो नंबर है ये स्पेसिफिक हेल्पलाइन नंबर है ड्रग डी एडिक्शन के लिए, और इसमें आप किसी भी किस्म की शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मोहल्ले में कोई ड्रग की डील हो रही हो या कोई लड़के इस तरह के ड्रग्स में शामिल हो, आप फौरी हमें सूचना दें, हम उस पर एक्शन लेंगे। जी, एक चीज़ और, ये अब आम जनता के लिए कि जिस तरीके से ये ड्रग्स का बोलबाला हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो आप पीपल फ्रेंडली हैं जब जैसे कि एक हॉल में बैठक की जाए आम जनता से, जो मोहल्ला वाइज की जाए, उसमें भी अवेयरनेस लाई जाए कि उनके बच्चों के लिए आस पड़ोस का कोई भी ऐसा देखा जाता है तो इमीडिएट आप हमें इतला करें, हम उसको जो भी उसके लिए अच्छा हो सकता होगा वो करेंगे। ऐसा कुछ किया जा रहा है? हमारे जम्मू पुलिस के ऑफिसर्स हमेशा ये पुलिस पब्लिक मीट्स करते हैं। उन मीट्स में एक अहम मुद्दा ये भी होता है, और भी मुद्दे होते हैं, लेकिन ड्रग अब्यूज़ रिलेटेड जो मुद्दा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रायोरिटी नंबर 1 है जम्मू पुलिस के लिए जी, तो ये मुद्दा वहाँ पे हम छेड़ते हैं। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक के ज़रिए भी कई किस्म के वो मैसेज भेजे जाते हैं कि आप वो ड्रग से दूर रहें, ड्रग से ये नुकसान हुआ है, ऐसे फैमिलीज इफेक्ट हो जाते हैं, इस किस्म की बात। इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स स्कूलों में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, वहाँ क्लासेस लेते हैं, वहाँ ड्रग्स के नुकसान के बारे में उनको बताया जाता है। तो और साथ ही साथ प्रिंसिपल से भी हम राब्ता रखते हैं ताकि वो भी नज़र रखें उन पे, और किसी भी तरह की अब्यूज़ की बात हो तो वो हमें सूचना दें। जी मुकेश जी, समय की नज़ाकत को देखते हुए प्रश्न तो इस पे बहुत हैं पूछने वाले, क्योंकि आप एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं और जो आपने बताया वो वाकई ही सराहनीय है कि थोड़े से समय में आपने ये सब कुछ करके दिखाया है। तो आने वाले समय में हमें और जम्मू की जनता को ये पूरा विश्वास है कि जो पड़ोसी मुल्क के इरादे हैं हमारी युवा पीढ़ी को ख़राब करने के, उनके इरादों को आप नस्ते-नाबूद करेंगे, इस पे हमें 100% श्योरिटी है। जी मुकेश जी, आखिरी प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि आप हमारे जम्मू की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे हम नशा मुक्त बन सकें? हमारी तरफ से जम्मू की जनता को यही संदेश है कि आप अपने अपने घर में, अपने अपने दायरे में इस ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक कड़ी नज़र रखें और कोशिश करें कि आपका अपना परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी किसी भी तरह की मुदाखलत हो और हम हेल्प करें आपको, तो आप हमें हेल्पलाइन के ज़रिए सूचित करें। हम फौरी आपके पास आएंगे और आपसे मशवरा करेंगे और आप
की हेल्प लेंगे इस ड्रग मेनेस को रोकने के लिए जम्मू जोन में। जी, बहुत बड़ी बात कही मुकेश जी ने, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने जम्मू को, अपने जम्मू कश्मीर को, अपने भारतवर्ष को नशा मुक्त करना चाहते हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी सपना है कि हमारा भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 कंट्री बने, और वो तभी बन सकता है कि जब हम अपने पड़ोसी मुल्क के गंदे इरादों को नस्ते नाबूद करें, तो वो तभी हो सकता है। ये मोदी जी ने भी कहा है, सबका साथ सबका विकास, और मुकेश जी ने भी इस समय स्पष्ट शब्दों में आपको बताया कि आपकी मदद के बिना हम इसमें सफल नहीं हो सकते। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे नए और किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।